ओम शांति। आज हम मधुर ईश्वरी महावाक्य साकार मूल्य सुनेंगे 8 अप्रैल 2023 की। तो आज शिव बाबा कह रहे हैं कि मुझ बाप को याद करो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। अगर मेरा बन करके हाथ छोड़ा तो सब खत्म हो जाएगा, फिर आगे बढ़ नहीं सकेंगे। तो महान पाप आत्मा वही हैं जो मेरा बन करके हाथ साथ छोड़ देते हैं। तो पुण्य आत्मा बनने के लिए पूरी श्रीमत पर चलो। और कहा कि अपने क्या रखना, अटेंशन रखना है, अलर्ट रहना है, क्योंकि माया क्या कर रही है, माया कभी भी अटैक कर सकती है। अगर ध्यान नहीं रखेंगे तो माया क्या करेगी, घूंसा मारकर पीछे से गिरा देगी। तो इसलिए माया पर जीत पानी है, तो माया पर जीत पाना कोई आसान काम नहीं है, इसलिए बहुत बहुत संभाल करनी है। तो बहुत मज़ेदार बाबा ने बात कही जो सबको हंसी आ जाएगी। कई बच्चे माया से बहुत तंग हो जाते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं, तो बाबा के पास पत्र लिखते हैं कि बाबा, उनको लगता है कि माया जो है ना, बाबा की बात जरूर मानेगी। अगर बाबा माया को कुछ कहते हैं, और माया को रोकना शायद बाबा के हाथ में है, इसलिए कई बच्चे पत्र लिखते हैं कि बाबा माया से कहो कि हम पर क्षमा करें, है ना, माना हम पे क्षमा करें, माना हम पे अटैक ना करे, हम पे वार ना करे। तो बाबा क्या कहते हैं ऐसे बच्चों को? बाबा कहते नहीं, हम तो भी और माया को ऑर्डर करेंगे। क्या करेंगे कि खूब तूफान मचाओ, एकदम दुख के विकर्मों का पहाड़ गिराओ, अच्छी तरह से नाक से पकड़कर हिलाओ फटकाओ, है ना। बाबा कहते कि उनको कहेंगे माया से, देखो कि ये स्वर्ग के लायक हैं या नहीं है। तो ऐसे थोड़ी कहेंगे कि कृपा करो। बाबा ने कहा कि मैं कौन हूँ, टीचर हूँ। टीचर तो 100% पढ़ा रहे हैं, अपनी ओर से कोई कमी नहीं कर रहे ना। तो टीचर तो काम है पढ़ाना। वो कोई ऐसा थोड़ी कि टीचर कोई आशीर्वाद कृपा कर देंगे कि बिना जो एग्ज़ाम दिया पास हो जाएंगे। बाबा कहते नहीं, यहाँ अंधश्रद्धा को कोई स्थान नहीं है। और ये तो बताए ना, इतने ऊंचे विश्व की बादशाही हमें दे रहे हैं, तो पेपर तो आएगा। और इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जो भी पेपर आएंगे वो कोई लिखित में तो नहीं आएंगे, ओरल तो नहीं आएंगे, यहाँ तो प्रैक्टिकल हमारे जीवन में आएंगे ना। और जो भी पेपर आ रहे हैं तो बाबा ने तो पहले से आउट किया हुआ है, तो फेल होने की तो बात है ही नहीं। कैसे कैसे पेपर आएंगे और उनका आंसर भी बताया है। तो बाबा ने आज का ऐसा कभी भी मुझसे रिक्वेस्ट नहीं करना, क्योंकि हो ही नहीं सकता। इसलिए अगर आपको अच्छे पास होना है, माया पर विजय प्राप्त करनी है, तो कहा कि मेरी याद को भूलो नहीं। जब मुझे भूलते हो तभी क्या होता है, तभी माया भूलें कराती है ना। श्रीमत को छोड़ते हो तभी गिरते हो। इसलिए बाबा की श्रीमत पर चलना है। और अभी बाबा कहते मैं तुम्हारा क्या कर रहा हूँ, रोज रोज अविनाशी ज्ञान रत्नों से तुम्हारा श्रृंगार करता हूँ, है ना। तो तुम्हें भी क्या करना है, तुम्हें भी अपना श्रृंगार करके औरों को भी श्रृंगार करना है। देह अभिमान में आकर के कभी भी ना फंसना है ना फंसाना है। दुनिया में तो बाबा कहते वही हो रहा है, देहधारी क्या कर रहे हैं, अपने में फंसा रहे हैं। तो इस देहभान से बाहर निकलो और मेरी आज्ञाकारी बनो, है ना। जितना जितना बाबा ने कहा मेरी श्रीमत पे चलोगे, मेरे निर्देशों का पालन करोगे, उतने ही आप बच्चों को बाप दादा की दिल की दुआएं मिलेगी। और ये दुआएं ही तुम्हें कहाँ करेगी, आगे बढ़ाएगी, सफलता दिलाएगी, मंजिल तक पहुंचा देगी। इसलिए कभी भी मन मत और पर्वत पे नहीं चलना है। साथ ही बाबा ने बहुत बड़ा टाइटल दिया, है ना। शिव बाबा का एक बहुत बड़ा टाइटल क्या है, बाबा से हमारा जो संबंध है, बाबा सदगुरु हैं, सबको मुक्ति और जीवन मुक्ति देने वाले। लेकिन बाबा ने इस संगम युग में हम बच्चों को वो टाइटल दिया है, किन बच्चों को, जो सदगुरु के वचन पर पूरा चलने वाले हैं, है ना, उनके श्रीमत पर पूरा जो संपूर्ण रीति चलते हैं। तो बाबा कहते ऐसे बच्चे मास्टर सदगुरु हैं। और ऐसे बच्चे को ही क्या करना है, गति और सदगति के वरदाता का पाठ बचाना है, विश्व की अनेक आत्माओं को
नज़र से निहाल करके मुक्ति और जीवन मुक्ति का उनको अधिकार देना है। बाबा ने कहा कि आप बच्चे जो है बाप से प्रतिज्ञा करो। कौन सी प्रतिज्ञा करो? कि आपके श्रीमत पर हम चलते रहेंगे, पावन बनेंगे। हाँ, और अगर प्रतिज्ञा करके अगर गिर जाते हो, है प्रतिज्ञा पर कायम रहना है, तो क्या होगा? बाबा कहते धर्मराज की बहुत सजा मिलेगी, धर्मराज बहुत दंड देंगे। इसलिए ऐसा कोई विकर्म नहीं करना है जिससे ईश्वरी कुल का नाम बदनाम हो, कुल कलंकित बने। तो इसलिए बाबा कहते बहुत अटेंशन रखना है। तो बहुत गहरी, बहुत विशेष बाबा की वाणी चली है। तो अभी हम विस्तार से आज सुनेंगे आज के मधुर महावाक्य को। आज की मुरली का सार है, मीठे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, किसी भी कारण से कुल कलंकित नहीं बनना है। धरत परिये धर्म ना छोड़िए। तो इस मुहावरा का अर्थ है, चाहे कितनी भी बड़ी से बड़ी परिस्थिति आ जाए, अपने धर्म से विचलित नहीं होना है। धर्म अर्थात श्रेष्ठ धारणाएं, जो ईश्वरीय नियम मर्यादाएं हैं, उन्हें नहीं छोड़ना है। बाप से किया हुआ वचन सदा याद रहे। आज की मुरली का प्रश्न है, बच्चों को कौन सी खबरदारी हर कदम पर रखना बहुत जरूरी है? उत्तर है, ईश्वर के सामने जो वचन लिया है, वायदा व प्रतिज्ञा की है, वह किसी भी हालत में निभाना है। यह खबरदारी रखना बहुत जरूरी है। कभी भी बाप का बनने के बाद किचक बन उल्टे कर्म नहीं करना है। अगर उल्टा कर्म किया तो धर्मराज पूरा हिसाब लेंगे। मनमत व परमत पर नहीं चलना। सदा हर कदम पर श्रीमत याद रहे। गीत बजा है, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। ओम शांति। शिव भगवानु वाच। अपने बच्चों शालिग्रामों प्रति। शालिग्राम आत्मा को कहा जाता है। बच्चे जानते हैं, हमारा परम पिता परमात्मा है, जिसका नाम निराकार शिव ही है। व्यापारी लोग शिव अर्थात डॉट बिंदु को कहते हैं, क्या करते? डॉट लगाते, बिंदु लगाते और कहते हैं शिव, जब हिसाब किताब करते हैं। बाबा ने समझाया है, आत्मा भी बिंदु है जो भ्रिकुटी के बीच में रहती है। चमकता है अजब सितारा। भ्रिकुटी के मध्य में चमकता है अजब सितारा, लगता प्यारा, ऐसा कहा जाता है। तो यह आत्मा की ही बात है। यह तो पहले निश्चय करना है कि हम कौन हैं, आत्मा है, और बरोबर हमारा निराकार बाबा शिव हमको पढ़ाते हैं। हमारा बाप शिव है, अहम आत्मा है, मैं आत्मा हूँ। रुद्र कहें तो भी निराकार है ना। शिव का एक नाम रुद्र भी है, तो वो भी निराकार है, सिर्फ नाम अलग है, चीज एक ही है। वह है परम पिता, परम आत्मा, परे ते परे रहने वाला, ऊंचे धाम परम धाम में रहने वाला, मनुष्य सृष्टि का चैतन्य बीज रूप, सर्व आत्माओं का, सर्व धर्म की आत्माओं का पिता। यह निराकार आत्मा बोलती है साकार शरीर से। तुम बच्चे अभी बाप के सम्मुख बैठे हो, है ना। जब बाबा के सामने बैठते हैं, पढ़ाई करते, तो नशा चढ़ता है ना, रूहानी नशा के बरोबर शिव बाबा जो परम पिता परमात्मा है, वे हमको पढ़ाते हैं। बाबा का अपना शरीर तो नहीं है। बाकी हर एक आत्मा का अपना अपना शरीर है, और उस शरीर का क्या है? अपना अपना नाम है। परमात्मा का एक ही नाम है। तो बाकी बाबा के समझाते हैं, वो नाम कौन सा है? शिव। बाकी हर आत्मा के शरीर का नाम अपना अपना है।
परमात्मा का एक ही नाम है। मैं तुम बच्चों के मुआफिक मनुष्य सृष्टि पर पुनः जन्म लेने के लिए शरीर धारण नहीं करता हूँ। बाबा समझा रहे हैं कि आप बच्चे तो पुनः जन्म लेते हो, लेकिन मैं पुनः जन्म नहीं लेता हूँ। तुम सब साकारी हो और मैं साकारी सिर्फ अभी बनता हूँ, और वो भी जन्म लेकर नहीं, है ना, पर काया प्रवेश करके ब्रह्मा के तन में प्रवेश करता हूँ और पढ़ाता हूँ। इनकी आत्मा बना प्रजापिता ब्रह्मा की आत्मा और तुम्हारी आत्मा सुनती है। तो यह अच्छी रीति धारण हो, तब बाप के साथ क्या हो, लव हो, तभी प्यार हो। परंतु शक्ल दिखाती है, बाबा अनुभव कर रहे हैं बच्चों की शक्ल देखते हुए कि इतना लव किसका है नहीं। जिस समय मुरली सुना रहे थे, बाबा कहते हैं कि मुखड़ा खिल जाना चाहिए। जैसे कन्या पति के साथ मिलती है, जब उनका विवाह होता है तो जेवर आदि पहनती है तो उसका मुखड़ा खिल जाता है। तो तुम बच्चों को भी ज्ञान श्रृंगार कराया जाता है। बाबा कहते रोज रोज मैं तुम बच्चों को भी क्या करता हूँ, सजाता हूँ, श्रृंगार कराता हूँ। तो खुशी का पारा चढ़ जाना चाहिए ना, वो भी कौन से, ज्ञान के अविनाशी रत्नों से बाबा हमें सजाते हैं। तो बाबा कहते हैं बाबा तुम्हें कोई साकार रूप में नहीं फंसाते हैं, और तो सब तो देह अभिमानी हैं, है ना। दुनिया में क्या है, अपने साकार तन में फंसाते रहते हैं, चाहे गुरु आदि हो या जो कोई भी हो दुनिया में। तो यह तो बाप कहते हैं मुझ निराकार बाप को याद करो। हे लाडले बच्चे, हे आत्माएं, मैं परम आत्मा इस ब्रह्मा तन से तुम बच्चों को पढ़ाता हूँ, नहीं तो कैसे पढ़ाऊँ। बाबा कहते मुझे तो अपना शरीर नहीं है, अगर मैं ये तन का आधार ना लूं तो कैसे पढ़ाऊं। तो आप बच्चों को पावन बनाने के लिए जरूर शरीर चाहिए। और ड्रामा में नूंद है। बाबा कहते जो ब्रह्मा है इनका जो तन है मुकर्रर है, फिक्स है। शरीर बिगड़ तो मैं आ नहीं सकता हूँ। जैसे ब्राह्मणों को खिलाते हैं तो जिसने शरीर छोड़ा हुआ होता है उसकी आत्मा को बुलाते हैं, है ना, ब्राह्मण के तन में बुलाया जाता है। ब्राह्मण को तो कुछ होता थोड़ी ही है, उसके द्वारा आत्मा बोलती है, समाचार सुनाती है। तो वो जो कुछ भी होता है वो भी ड्रामा अनुसार है, ड्रामा में नूंद है, सो सुना दिया। उसको पितृ कहा जाता है। जो आत्मा शरीर छोड़ के आ चुकी है और उसको बुलाया जाता है, उसको पितृ कहा जाता है। सोल को, आत्मा को पितृ कहा जाता है। जो शरीर छोड़ करके जाए दूसरा शरीर लेती है। अब तुम बच्चे जानते हो, क्या जानते हैं कि बाबा तो ज्ञान का सागर है, पानी के सागर की कोई बात नहीं। मनुष्य तो देह अभिमान में आते आते कितने काले बन गए हैं। क्या काला बन गया, आत्मा एकदम मलिन बन गई, तुच्छ बन गई है। अब फिर तुम देही अभिमानी बन, आत्मा अभिमानी बन गोरे बनते, पावन बनते हो। आत्मा प्योर बनती जाती है। जितना तुम बाबा को याद करोगे तो इस योग से तुम्हारे विकर्म तक होंगे। 63 जन्म, जन्म जन्मांतर जो हमने पाप कर्म किए हैं वो विकर्म राजयोग के द्वारा भस्म होंगे, पाप नाश होंगे। तुम जानते हो मम्मा बाबा कितनी मेहनत करते होंगे, तो भी कर्म भोग तो चुकतू करना ही पड़ता है ना। नंबर 1 जो जाने वाले, विश्व के मालिक बनने वाले मम्मा बाबा, उसने भी बहुत मेहनत किया। ज्ञान, योग, सेवा, धारणा सभी सब्जेक्ट में नंबर 1 थे। फिर भी उनको भी बाबा कहते जो हिसाब किताब था बिछड़ा, तो कर्म भोग को शरीर के द्वारा भी उनको चुकतू करना पड़ा, क्योंकि जन्म जन्मांतर का बोझा है ना सिर पर। वह अंत में हिसाब किताब चुकतू होना है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हम वो किस पे डिपेंड करता है, हिसाब किताब का चुकतू होना। हाँ, जितना हम याद करते हैं, हमारा योग कितना है परमात्मा के साथ। बच्चों को पता है रुद्र माला है ना, 8 की भी माला है। रुद्राक्ष जो माला होती है 108 की भी है और 16,108
8 की भी माला है। प्रजा तो अनगिनत हैं, तो रुद्र माला ही है ना, है तो सभी बाबा के गले की माला। सारी दुनिया में जो भी आत्माएं हैं सब रुद्र माला हैं। बाप के सब बच्चे हैं, सारा सिजरा बनता है ना। मनुष्य बहुत बड़ा सिजरा रखते हैं, फिर क्या होता है, बिरादरी जो उनकी होती है ना, फिर उनका सरनेम पड़ जाता है। तो यह है श्री श्री शिव बाबा की माला, जो रुद्र माला है, जिसमें विश्व की सभी आत्माएं शामिल हैं। बाबा कहते हैं बच्चे, देही अभिमानी बनकर के बाप को पूरा याद करना है। तुम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करेंगे तो तुम्हारे विकर्म दग्ध होंगे। अगर याद नहीं करेंगे, विकर्म रह जाएंगे, पाप कर्म रह जाएंगे, तो बहुत डंडे खाने पड़ेंगे। जिसकी बात मत पूछो, किसके डंडे खाने पड़ेंगे? धर्मराज के, है ना, कड़ी सजा मिलेगी। इसलिए बाबा बार बार कहते हैं बच्चे भूलो मत। परंतु होता क्या है, फिर भी माया भुला देती है ना, अवसर की ताक में रहती है। जहाँ भी मौका मिला श्रीमत के विरुद्ध कभी गए तो क्या हुआ, माया भुला देती, अटैक करती है। बाबा कहते हैं बच्चे अपने पास चार्ट रखो, नोट रखो, लिखो कितना समय हम शिव बाबा को याद करते हैं। एक घड़ी याद करना शुरू करो, फिर प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी, थोड़ा थोड़ा करके। बाबा कहते याद का जो अभ्यास है उसको बढ़ाते जाओ। ऐसी अवस्था जमाओ, है ना, योग का ऐसा अभ्यास हो जो अंत में एक बाबा की याद रहे, है ना, तब प्राण तन से निकले। ऐसी याद में रहने वाले ही विजय माला के 8 रत्न बनते हैं। मेहनत चाहिए ना। अब बाबा तो समझाते हैं, अब जो करेगा सो पाएंगे, जितना जो करेंगे उतना उनको मिलेगा। सन्यासी लोग तो घर बार छोड़कर जाते हैं, फिर महलों में आकर बैठते हैं। बाबा कहते घर परिवार का त्याग करके चले जाते, अब तो शहर में आ गए, जंगलों में तो नहीं है ना, बड़े बड़े आलिशान महल बना करके बैठते हैं। वास्तव में यह लॉ नहीं है, ये भी कायदा नहीं है। तुमको तो वहाँ अथाह सुख मिलता। कहाँ? सतयुग की बात कह रहे हैं। बाबा तो गले लगाकर पुचकार करते हैं, मीठे बच्चे तुम जानते हो हम साहूकार थे, साहूकार बने, है ना। हम सब क्या चाहते हैं, ऊंचा से ऊंचा पद हमें मिले, लक्ष्य है ना। तो ऐसा पुरुषार्थ भी तो करो ना भविष्य के लिए, है ना। बिना पुरुषार्थ के तो प्रारब्ध मिल नहीं सकती। बाबा कहते, बाबा को खुशी होती कि मेरे बच्चे ऐसा चाहते हैं, लेकिन पुरुषार्थ भी तो करना पड़ेगा। बाकी यहाँ की साहूकारी तो मिट्टी में मिल जानी है। इस दुनिया में जितने भी धनवान लोग हैं, है ना, धन का जिनको नशा है, पूंजीपति हैं, विनाश काल में सबका धन क्या होगा, काम नहीं आएगा, मिट्टी में मिल जाएगा, खराब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो अंत समय के लिए गायन है ना, किनकी दबी रही धूल में, किनकी राजा खाए, किनकी आग लगे, सफल उनकी हो जो ईश्वर अर्थ लगाए। तो एक्सीडेंट होते आग लगती रहती है, एरोप्लेन गिरते हैं तो चोर लोग क्या करते, पहुंच जाते जहाँ एरोप्लेन गिरा होता है, एक्सीडेंट दुर्घटना होती है ना, और वहाँ जा कर के लूट मार करके सामान चोरी करके भाग जाते हैं। सो अभी ये तो बम शादी अभी बने हैं, इससे तो ढेर के ढेर मरेंगे, होलसेल मौत होगी ना। ऐसे ऐसे साधन साइंस के द्वारा अभी निर्मित हो चुका है। ये अंत की तैयारी है। यह अभी की बातें फिर गाई हुई है। जो लखपति आदि हैं वो सब खत्म हो जाएंगे। अभी देखो बाबा विदेश का नाम ले रहे हैं। अमेरिका कितना साहूकार है। इस मृत्यु लोक में अमेरिका जैसे कि क्या बन गया है, स्वर्ग बन गया है। तो बाबा कह रहे हैं कि इस मृत्यु लोक में जो ये अमेरिका है वैसे वो स्वर्ग है। माना बहुत आकर्षण है, वहाँ चकाचौंध की दुनिया है। परंतु बाबा कहते हैं कैसा है, रूणे के पानी मिसल, मृग तृष्णा के समान, है ना। जो हिरण होता है, प्यासा हिरण, रेगिस्तान में जब फंस जाता है तो रेत जो है उसको दूर से रेत चमकती हुई दिखाई पड़ती है पानी के समान, और दौड़ कर जाता है तो पानी तो होती नहीं, रेत होती है।
फिर धोखा खा जाता, फिर पीछे देखता है तो फिर रेत चमकती हुई पानी की तरह दिखाई देती है। ऐसे ही जो लोग हैं यहाँ पे उनकी प्यास नहीं बुझ रही है, तृष्णाएं बढ़ती जा रही है। लेकिन बाबा कहते हो भटक रहे हैं मृग के समान। और क्या होता है कि मृग प्यासा ही मर जाता है। तो बाबा कहते हैं यह तुम जानते हो और वह खुद भी समझते हैं। मौत तो बेशक सामने खड़ा है, माना किसी की कोई गारंटी नहीं है, कभी भी अंत घड़ी आ सकता है। जरूर भगवान भी होगा ना। परम पिता परमात्मा आते ही हैं, स्थापना, नई दुनिया की स्थापना और पुरानी कलयुगी भ्रष्टाचारी दुनिया का विनाश का कर्म कराने। करण करावन हार है ना। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना और शंकर के द्वारा विनाश कराते हैं। अब तुम बैठे हो ना, बच्चे ही ब्राह्मण कहलाते हैं। तुम दादे से वर्षा लेते हो। अभी साकारी दृष्टिकोण से हम ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियाँ, ब्रह्मा के कौन है? बच्चे हैं। तो उस नाते जो हैं शिव बाबा कौन हुआ? हमारा दादा। तो दादे से वर्षा लेते हो। श्रीमत श्रेष्ठ गाई हुई है ना, तो उस पर चलना है। भगवान की श्रीमत सबसे श्रेष्ठ गाई हुई है, तो श्रीमत पे चलकर ही तो देवता बनना है ना, श्रेष्ठ बनेंगे। बाबा कहते हैं इस समय हर एक दुर्योधन और द्रौपदी है। एक कथा में है द्रौपदी किसके घर में रही? किसके घर में रही? तो किच्चक उनके पिछाड़ी पड़े, जो राक्षस थे ना असुर, उनके पीछे पड़े। तो बाबा कहते हैं द्रौपदियाँ तो वास्तव में सब ठहरी। इस समय जो नारी है, कुमारी अथवा जो माताएं हैं, सब द्रौपदियाँ हैं। कन्याएं सर्विस पर जाती हैं तो किच्चक पिछाड़ी में पड़ते हैं, है ना। कई गंदी दुनिया है, कई लोगों की गलत दृष्टि पड़ जाती है। हाँ, तो बाबा कहते ये किच्चक है। फिर लिखा है भीम ने किच्चक को मारा। किच्चक माना एकदम गंदे जो पिछाड़ी पड़ते हैं। और बाबा कहते जो माताएं भी द्रौपदियाँ हैं, अर्थात जो उनके पति हैं वही कौन है? वही दुर्योधन, है ना, और दुशासन की तरह हैं, जो द्रौपदियों को क्या करते हैं? पवित्र बनने नहीं देते हैं। तो बाबा कहते द्रौपदियों को बाबा आकर के पतित होने से बचाते हैं। कन्याओं की तो बहुत संभाल करनी पड़ती है। जो शास्त्रों में किच्चक आदि की जो बात है ना, असुरों की, तो बाबा कहते हो अभी की बात है, उस समय की बात नहीं है, है ना। बहुत अपनी संभाल बाबा कहते हैं उन करनी है हर एक बच्चे को। अगर बाप के पास आए फिर किच्चक बने, तो पता होना चाहिए धर्मराज क्या हाल कर देंगे। बाबा कहते बाबा के पास अगर आकर के उल्टी चलन चले, दृष्टि वृत्ति किसी पर खराब किया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। बहुत दंड खाना पड़ेगा, बहुत डंडे खाने पड़ेंगे। वह इन बच्चों को साक्षात्कार कराया हुआ है। शुरू शुरू में स्थापना के समय बाबा ने बच्चों को दिव्य दृष्टि दे करके साक्षात्कार कराया है। बहुत सजाएं खाते थे। फिर बाबा से पूछा था बाबा, तो बाबा ने कहा था साक्षात्कार कराएंगे तो जरूर सहन करना पड़ेगा, है ना। साक्षात्कार जब किसी ने कहा कि बाबा हमें साक्षात्कार करना है कि कैसे सजा मिलती है, तो बाबा ने कहा ऐसे देखना नहीं है, आप अनुभव करोगे उस सजा का। ठीक है, बाबा ने कहा कि सहन करना पड़ेगा। तो जिन्होंने सहन किया तो कहते हैं कि एक सेकंड जैसे ऐसा लगता था जैसे बहुत वर्षों की सजा खा रहे हैं, है ना। जिनको बाबा ने अनुभव कराया, खाली दिखाया नहीं, दिखाने से समझ नहीं आएगा, उस सजाओं का सूक्ष्म में अनुभव किया था। तो इससे क्या होता था, इनका हिसाब किताब उन पापों से कट जाएगा। चलो जिन्होंने साक्षात्कार करके सहन भी किया ना, तो उसमें थोड़ा अगर हिसाब किताब होगा तो माइनस हो जाएगा, लेकिन सहन तो करना पड़ेगा। बाबा रखता तो किसका भी नहीं ना, इसलिए बाबा बच्चों को समझाते हैं किच्चक अथवा दुर्योधन नहीं बनो, है ना। किसी के लिए आपकी जो वृत्ति है, ये किनको कह रहे हैं? जो इस शरीर में पुरुष तन में जो आत्माएं हैं उनके लिए कहते हैं, है ना, कि किसी तरह किसी माता बहन के ऊपर आपकी जो गलत दृष्टि है, वृत्ति खराब नहीं होनी चाहिए।
कंस, जरासंधि, शिशुपाल आदि कितने नाम पड़े हुए हैं। कंस अर्थात जो विकारी होते हैं, कन्याओं को बहुत सताते हैं। तो बाबा कहते जो पात्र दिखाए हैं, है ना, द्वापर में दिखा दिया उन्होंने कृष्ण के साथ, तो ये सब इसी समय के हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर बाबा कहते हैं हाँ उसमें नहीं होते, भी कलयुग में ये सभी पात्र दिखाई देते हैं, प्रैक्टिकल में हैं। सतयुग त्रेता में नाम बदनाम कर दिया, है ना। देवताओं के पास कोई वो नहीं होता, कोई असुर नहीं होते, ना देवताओं की युद्ध हुई है, वहाँ ऐसे कोई भी नहीं होते हैं। अब तुम बाप के बच्चे ब्राह्मण बने हो, क्यों बने हैं? देवता बनने के लिए। तो ब्राह्मण कुल को कलंक नहीं लगाना है। सबसे ऊंचा कुल ईश्वरी कुल है। ऐसा कोई काम नहीं करो जिससे कलंक लगे। कलंक लगाएंगे तो कुल कलंकित बन जाएंगे, और कुल कलंकित का तो कभी मुंह भी नहीं देखना चाहिए। उन जैसा पाप आत्मा दुनिया में कोई नहीं होता। तो यहाँ बेहद का बाप जो आ करके स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, उनको भी तलाक दे देते हैं, मना हाँ साथ छोड़ देते, चले जाते, तो उनको अजामिल जैसा पापी कहा जाता है। अजामिल पापी मना एक बहुत बड़ा जो पापी था, है ना, अति विकारों की अति थी जिसके पास, तो वो जो है उसको अजामिल नाम दिया गया था। तो ऐसे जो आत्माएं हैं उनको अजामिल पापी कहा जाता है। परंतु अजामिल जैसे पापियों का भी उद्धार होना ही है ना। सजाएं खा करके बहुत पीड़ित होते हैं, आत्माओं को बड़ा दुख होता है। परमपिता परमात्मा बेहद के बाप को फारकती दे देते, है ना, उसका हाथ साथ छोड़ देते। बाबा किसी का हाथ साथ नहीं छोड़ते हैं, बल्कि वो आत्माएं ही क्या होती, वो बाबा को छोड़ के चले जाते। तो इन जैसा पाप आत्मा इस दुनिया में कोई होता ही नहीं। दुनिया तो बहुत गंदी है, बड़ी खबरदारी रखनी है। पहले पहले जब भट्ठी में रहे तो कितनी मात पिता को संभाल करनी पड़ी, है ना। 14 साल की भट्ठी थी ज्ञान योग की, उस समय बहुत पालना करनी पड़ी। मात पिता को बहुत संभाल करना पड़ा, क्योंकि माया बड़ी जबरदस्त है ना। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे इतनी ताकत है, जो पवित्र रह बाप से वर्षा लो, इतनी आपके अंदर ताकत है। बुद्धि कहती है जब हम बच्चे बने हैं, बाप के बच्चे बने हैं, भगवान के बच्चे बने हैं, तो बच्चे बन कर के बाप का नाम थोड़े ही बदनाम करेंगे, है ना। बुद्धि तो यही कहता, विवेक यही कहता है। तो बाबा कहते हैं मैं आकर के तुम बच्चों को पावन बनाने की, पवित्र बनाने की कितनी मेहनत करता हूँ। पतित दुनिया, पतित शरीर में आता हूँ, फिर भी कलंक लगाया, कोई ऐसा कर्म किया, नाम बदनाम किया, तो याद रखना बहुत कड़ी सजाएं खानी पड़ेंगी। यहाँ तो प्राप्ति बहुत है, स्वर्ग का मालिक बनते हो, लेकिन चलते चलते बाप का हाथ छोड़ा तो एकदम मिट्टी में मिल जाएंगे। सम्मुख रहने वालों को भी माया नाक से पकड़ लेती है। बाबा कहते बाबा के घर में रहने वाले, बाबा के पास रहने वाले को भी माया छोड़ती नहीं है, अटैक करती है। इसलिए बहुत खबरदार रहना है। बाप का बनकर प्रतिज्ञा कर, और फिर पवित्र ना रहे तो भी बहुत कड़ी सजा खानी पड़ेगी। ईश्वर के साथ वचन कर, प्रतिज्ञा करके पूरा निभाना है। ईश्वर साथ वचन और प्रतिज्ञा करने की जो बात है वो अभी ही होती है, क्योंकि अभी प्रैक्टिकल में सम्मुख ईश्वर आए हुए हैं। तो शिव बाबा कहते हैं प्रतिज्ञा करो, हम पवित्र बनकर भारत को स्वर्ग बनाएंगे। अगर पवित्रता की प्रतिज्ञा को तोड़ी तो खलास, जो कमाई किया सब खत्म। धरत पर ये धर्म ना छोड़िए, कुछ भी हो जाए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, मर भी जाओ ना तो भी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ना।
तो बाबा कहते हैं जबान करके भी कई ऐसे बच्चे हैं जो बदल जाते हैं ना। लेकिन अभी तुमने किसको जबान दिया है? अभी तो परम पिता परमात्मा को दिया है ना। अगर जबान देकर मुख से कह करके बदल गए तो उसकी भी सजा है। प्रतिज्ञा करके अगर बदल गए तो धर्मराज द्वारा दंड बहुत खाना पड़ेगा। फल देने वाला तो बाबा है ना, वही बाबा जो भी मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे कह रहे हैं, अभी तो लाडले बच्चे कह रहे हैं, अभी बाप का स्वरूप है ना। इसलिए बाबा कहते हैं ये भी ध्यान रखना है ना, यही बाप क्या बन जाएंगे, धर्मराज बन जाएंगे ना, तो बाप जैसा वो रूप नहीं होगा, बाप जैसे पेश नहीं आएंगे, फिर तो धर्मराज के रूप में तो दंड ही मिलेगा। दान पुण्य का भी फल दिलाते हैं, है ना, बाबा तो हर कर्म का फल देंगे ना। अच्छे का भी दिया तो पाप की सजा भी दिलाते हैं। करण करावन हार है ना, तो तुमको बड़ा खबरदार रहना है। यहाँ तो सम्मुख बैठे हो, बाहर में तो हंस को बगुलों के साथ रहना पड़ता है ना। बगुलों के साथ पना देह अभिमानी मनुष्य जो विषय विकारों में फंसे हुए हैं, ऐसों के साथ रहना पड़ता है, क्योंकि हर कोई के अंदर ज्ञान नहीं है, ज्ञान में नहीं चल रहे हैं, ईश्वर की पहचान नहीं है। तो बाबा कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए काके, मामे, चाचे जो भी संबंधी हैं, सबको निभाते हुए, देखते हुए एक बाबा को याद करना है। तो यह कोई कॉमन सत्संग नहीं है। दुनिया में जिसको लोग सत्संग कहते हैं वो मनुष्य ही मनुष्य को सुनाते, गुरु आदि जो होते हैं, लेकिन वो बोले कॉमन सत्संग है। लेकिन यहाँ कौन सुनाते हैं? स्वयं परमपिता परमात्मा। इसलिए साधारण सत्संग नहीं है जहाँ ढेर आकर इकट्ठे हो। दुनिया में तो बाबा कहते हैं उन गुरुओं आदि के जो सत्संग होता है, संगठन में लाखों की भीड़ लग जाती है, लेकिन यहाँ तो ढेर आएंगे ही नहीं, कोटों में कोई और कोई में भी कोई आएंगे। वह क्रिश्चियन लोग तो एक बार के लेक्चर में कितने क्रिश्चियन बना देते, हजारों लाखों को बना लेते। यहाँ ऐसे नहीं हो सकता, यहाँ तो जीते जी मरना पड़ता है ना, देहभान से और पुराने संस्कारों से, पुरानी दुनिया से। तो श्रीमत पर चलना पड़ता है। देह अभिमान को छोड़ अपने को आत्मा समझना है। आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला लग गया जब सदगुरु मिला दलाल। वो इसी समय की बात है। अब जबकि वह सदगुरु दलाल के रूप में ब्रह्मा के तन में हमें मिला है। कहते हैं मुझ बाप को याद करो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो सकता है, अगर हाथ छोड़ा तो खत्म, महान पाप आत्मा बन जाते। तो ऐसे महान पाप आत्मा भी देखना चाहते हो ना, तो यहाँ देखो, कह रहे हैं बाबा, महान पुण्य आत्मा भी देखना है तो यहाँ देखो, और महान पाप आत्मा भी देखना है तो यहाँ देखो। तो बाबा ने किसको कहा पाप आत्मा? बाप का बन करके उनका हाथ साथ छोड़ दिया, पुराने दुनिया, पुराने संस्कारों को फिर से अपना लिया। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चे ऐसे पतित नहीं बनना, पुण्य आत्मा बनना। पापों से बचेंगे तब कब बचेंगे? जब योग में रहेंगे। इसलिए कहते ना योग में माना बाबा की याद में रहेंगे। इसलिए कहा जाता है जहाँ पाप है वहाँ बाप नहीं, जहाँ बाप है माना बाबा से योग है वहाँ पाप नहीं। बॉक्सिंग में भी खबरदारी चाहिए, है ना, क्योंकि अटेंशन रखना है, अपने को अलर्ट रहना है, नहीं तो माया कभी पीठ पर पीछे से भी घुसा मार देगी। माया पर जीत पाना, बाबा कहते मासी का घर नहीं है। कहते ना अरे माँ का घर ना सही, मासी का तो घर है। बाबा कहते आसान काम नहीं है, यह है सतो प्रधान संन्यास। तो बच्चों को बहुत संभाल रखनी है, अपनी संभाल करनी है इस मायावी दुनिया से, मायावी संग से। दूसरी मत पर चला, श्रीमत को छोड़ करके अगर दूसरी मत पर चला तो यह मरा। बाबा को लिखते हैं कई बच्चे पत्र लिखते, बाबा माया को कहो हम पर क्षमा करे। बाबा को कहते हैं बाबा माया को आप कह दो हमको क्षमा करें,
हम पर। तो बाबा कहते नहीं, अभी तो माया को हम ऑर्डर करते हैं। क्या करते हैं? खूब तूफान मचाओ। यही तो पेपर है ना। अच्छे स्टूडेंट थोड़ी कहेंगे कि पेपर आए ही नहीं, एकदम सहज पेपर आए, हम पेपर ही ना दें। तो प्रैक्टिकल में इतने बड़ी यूनिवर्सिटी पर बैठे हैं, इतनी बड़ी डिग्री ले रहे हैं, तो जो भी पेपर आएंगे प्रैक्टिकल में ही आएंगे ना। तो टीचर थोड़ी कहेगा कि भाई परीक्षा ना दो, और तो कहेंगे और बड़े से बड़े पेपर आएंगे। दुख के विकर्मों के एकदम पहाड़ गिराओ, किसको कहेंगे? बाबा माया को ऑर्डर करते हैं। अच्छी तरह से नाक से पकड़कर फटकाओ, देखो ये स्वर्ग के लायक है या नहीं। ऐसे थोड़ी कहेंगे कृपा करो, आशीर्वाद करो। स्कूल में टीचर किस पर कभी कोई कृपा करते हैं क्या? उन्हों को तो पढ़ना है, यह नॉलेज है। अंधश्रद्धा की इसमें बात नहीं। इसलिए यह कोई कॉमन सत्संग नहीं है, यह है ईश्वरी सत्संग, जहाँ ईश्वर पढ़ाते हैं। अच्छा, याद प्यार ले लेते। माता पिता बाप दादा का मीठे मीठे सिक्के लिधे बच्चों प्रति नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, आपका दिल से पद्मा पदम गुणा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट है, बाप से जो प्रतिज्ञा की है उस पर कायम रहना है। कभी भी जबान देकर, वचन देकर बदलना नहीं है। बहुत बहुत खबरदार रहना है। दूसरी पॉइंट है, अपना और दूसरों का ज्ञान श्रृंगार करना है। कभी भी देह अभिमानी बन साकार शरीर में ना फंसना है, ना किसी को फंसाना है। अपने देह में, दुनिया में यही हो रहा है ना, क्या करते? अपने शरीर में फंसा रहे हैं। तो फंसना है ना फंसाना है। सतगुरु बाबा वरदान दे रहे हैं, हर आत्मा को सेकंड में मुक्ति और जीवन मुक्ति का अधिकार दिलाने वाले मास्टर सतगुरु भव। ठीक है, बाबा तो सतगुरु है, लेकिन हमें भी संगम युग में जो बाप का टाइटल है हम बच्चों को भी मिला है। तो क्या करना है हम मास्टर सतगुरुओं को? हर आत्मा को सेकंड में मुक्ति और जीवन मुक्ति का अधिकार दिलाना है। विस्तार है, अभी तक मास्टर दाता व मास्टर शिक्षक का पाठ बजा रहे हो, लेकिन अब सदगुरु के बच्चे बन गति अर्थात मुक्ति और सदगति जीवन मुक्ति के वरदाता का पाठ बजाना है। घर का भी रास्ता बताना है और राजधानी का भी रास्ता दिखाना है। मास्टर सतगुरु अर्थात संपूर्ण फॉलो करने वाले। किसको? सदगुरु को। सदगुरु को जिसने संपूर्ण फॉलो किया वो मास्टर सदगुरु है। सदगुरु के वचन पर सदा संपूर्ण रीति चलने वाले ऐसे मास्टर सदगुरु ही सेकंड में नज़र से निहाल करने अर्थात मुक्ति जीवन मुक्ति का अधिकार दिलाने की सेवा कर सकते हैं। स्लोगन है, आज्ञाकारी बनो तो बाप दादा के दिल की दुआएं प्राप्त होती रहेंगी। लौकिक दुनिया में भी जो अपने माता पिता की आज्ञाओं पे चलने वाले होते हैं या उनकी बात मानने वाले होते, तो ऐसे बच्चों को उनकी आशीर्वाद मिलती है। तो ऐसे ही इस ईश्वरी ज्ञान में परमात्मा माता पिता की आज्ञा पर चलने से, उनके श्रीमत प्रमाण चलने से क्या होगा? बाप दादा भी हम बच्चों को दुआएं देंगे, और यही दुआ ही क्या बनेगा? यही दुआ ही हमारे पुरुषार्थ को आगे बढ़ाने के लिए एक लिफ्ट बन जाएगी, है ना। बाबा की दुआएं हमें उस मंजिल तक पहुंचा देगी। इसलिए अपने मन मत और परमत को छोड़ते हुए पूरी श्रीमत पर चलना है, ईश्वरी आज्ञाओं को सिरोधार्य करना है। ठीक है, तो ओम शांति। तो बहुत मीठी
प्यारी वाणी हमने बाबा की सुनी।